मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा का होने के कारण मैं नित्य निरंतर चैतन्य हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, आत्मस्वरूप हूँ। मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह का काम है घटना और बढ़ना। सत्य का कभी वजन बढ़ता नहीं और घटता नहीं। सत्य की परछाई नहीं होती। सत्य तो सत्य होता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मैं हर श्वास में आप प्रभु का चिंतन करता हूं। मैं देह में रहते हुए देह अभिमान से अलग हो जाऊं, ऐसी शक्ति सिर्फ ध्यान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अपने सारे अंगों के अंदर मैं आप प्रभु के सिवा कुछ नहीं देखता। इस प्रकार से चिंतन करता हुआ अंदर ही अंदर ओम का जाप करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए बिस्तर पे जाने से पहले अनुभव करना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। भगवान का होने की वजह से भगवान से अलग नहीं हूँ। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। मन मेरा है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मोक्ष का कारण विवेक है। विवेक परमात्मा का स्वरूप है। मोक्ष का कारण ज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हूं। सोने से पहले इस प्रकार के संकल्प हृदय में उतारने से आपका चित्त शुद्ध बुद्ध हो जाता है और आप अपने को बिल्कुल मुक्त समझने लगते हो। अभी तक आपके ऊपर कुविचारों के कारण दुनिया भर का बोझ पड़ा हुआ था। अभी आपने 1 मिनट में अपने स्वरूप का ध्यान किया, सारा बोझ हट गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझको सौंप के क्या लागे फिर मोर। चाह गई चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। आत्म शांति, मनः शांति मेरा अधिकार है। शरीर की मृत्यु अनेक बार हुई है। अनेक बार अनेक योनियों में जाने के कारण मृत्यु की वेदना का अनुभव होता है, तो मृत्यु से भय लगता है। मृत्यु से यदि कोई छुटकारा दिला सकता है तो गुरु ज्ञान दिला सकता है, आपका अंतर्मन का ध्यान दिला सकता है, क्योंकि मुक्ति के बिना
कभी भी आप शांत नहीं हो सकते। मृत्यु से पहले वासना खत्म हो जाए तो मोक्ष है, और वासना के रहते यदि मृत्यु हो जाए तो बंधन है। चित्त में अनेक जन्मों की वासनाएं भरी पड़ी हैं। हम संकल्प करें गुरुमुख के सामने कि हम उन वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। उन अनेक जन्मों की वासनाओं को अपने ध्यान की अग्नि से जला देंगे। अपने अहंकार को अपने स्वरूप के अंदर लाकर के अहम को स्वरूप में बिठाकर ब्रह्म के अर्पण तुम में समर्पित करके शांत हो सकते हैं। अपने अंदर विवेक है, अपने अंदर वैराग्य है, अपने अंदर अविवेक है, अपने घट के अंदर गंगा यमुना सरस्वती है, अपने घट के अंदर जब परमात्मा बैठा है तो सारे तीर्थ हैं। इसलिए अपने घट के अंदर व्यापक उस ब्रह्म स्वरूप जो श्वास श्वास में आपको जीवित रखता है, जो श्वास श्वास में आपके साथ है, वो आपके पास है। इसलिए चिंता क्यों करते हो? आप मुक्त हो। जब इस प्रकार से आप नित्य प्रति चिंतन करोगे तो आपके इस चिंतन से आपका ब्रह्म भाव तीव्र हो जाएगा। जब ब्रह्म भाव तीव्र हो जाएगा तो आपका जीव भाव धीरे 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 मिटने लग जाएगा। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। जब वैसा बन जाते हैं तो वैसी क्रियाएं होने लगती हैं, और जब वैसी क्रियाएं होने लगती हैं तो पाप और पुण्य का भय उत्पन्न होता है। पाप का फल मिलता है दुख, रोग, शोक, भय, अविवेक, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, चुगली। पुण्य का फल है शांति, विश्रांति, प्रशांत, अंतर चेतना, चैतन्य स्वरूपता, आनंद स्वरूपता, महाविज्ञान, ध्यान स्वरूप में आप स्वयं को पहचानने की क्षमता हासिल कर सकते हो। इसलिए हर श्वास में श्वास लेते हुए उसका चिंतन करो। याद रखो, जितना गहरा श्वास लेकर के ओम का जाप करोगे उतना ही आप भय मुक्त, भार मुक्त, जीवन मुक्त होते जाओगे। सोने से पहले, जागने के बाद, शुरुआत दिन की जब करो तो ओम से करो।
सोते समय विचार करो कि ये देह कल रहे न रहे। मैं ब्रह्म का हूँ और ब्रह्म सदा सर्वत्र विद्यमान है, तो मेरे को कुछ नहीं होगा। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अपनी मस्ती में रहो और नित्य ध्यान रस का पान करो। गलतियां होती रहेगी, शरीर है, लेकिन मन से की हुई गलतियां, उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तन से किए हुए गलतियों का परिणाम तन को भुगतना पड़ता है। इसलिए जीव भाव को ब्रह्म भाव में मिलाने को साधना, ध्यान कहते हैं। निरंतर लंबा श्वास खींच करके शांति शांति शांति। ओम।